नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर एक बार फिर आप लोगों के लिए कराया हूँ मैथ्स। अब मैथ में आज का टॉपिक है दोस्तों भिन्न। भिन्न एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो एमपी टेट, यूपी टेट, रीट आदि एग्जामों में पूछे जाने वाला टॉपिक है और ये एमपी टेट के सिलेबस में भी है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो चल रहा है ना, उसके सिलेबस में है दोस्तों। और इससे रिलेटेड बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना। तो दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो भिन्न से रिलेटेड यदि 2-3 जितने भी क्वेश्चन आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों से निवेदन इतना है कि आप इसको स्किप मत करना, है ना दोस्तों, पूरा समझना। तो आज आपकी भिन्न की अवधारणा जो भी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में इसका जो सिलेबस में दिया है भिन्न एवं भिन्न पे होने वाले विभिन्न सक्रियाएं, भिन्न के प्रकार, तो आज से ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट होने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी तक वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो अब हम देखते हैं भिन्न। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्न होता क्या है ना। सबसे पहले दिमाग में बात आती है भिन्न होता क्या है। भिन्न मतलब होता है जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख दें वो क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न मतलब कि जैसे मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो भिन्न क्या है। तो देखिए भिन्न, ये मान लीजिए अब हम भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न है क्या। भिन्न क्या है, जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न होता है। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न होता है। या फिर ऐसा भी हम याद रख सकते हैं, आप ऐसे याद नहीं रख सकते। जैसे मान लो 2/5, यहाँ पर 2 p का मान है और 5 q का मान है। आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो मैं ऐसा आकृति से भी दिखा सकता हूँ। देखिए इस तरह की मान लीजिए कोई आकृति है ना। अब इसमें मैंने इसको आकृति को कितने भागों में बांट दिया, 4 पार्टों में बांट दिया, है ना। और ये भाग मैंने छायांकित कर दिया, है ना। ये भाग मैंने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया बाकी से हमें। यदि मैं पूछूं छायांकित भिन्न का भाग, तो छायांकित कितने भाग हैं, इसमें से 1 भाग है। टोटल कितने भागों में से 4 भाग में, तो ये भिन्न हो गया, है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। यदि आप परिभाषा की बात करें, एक प्रॉपर परिभाषा, तो प्रॉपर परिभाषा इस तरीके से है, एक भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र के एक भाग से है ना। जैसे वर्ग के 4 भागों में से एक छायांकित भाग, है ना। तो एक भाग से होता है। जैसे मान लीजिए एक पूरा क्षेत्र है, उसके भागों की बात करें तो ये भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक आकृति और बना रहा हूँ। अब ये मैंने मान लीजिए ये आकृति बनाई। अब ये आकृति को मैंने इस तरीके से कितने पार्टों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 पार्टों में बांट दिया। और मैं एक किसी को छायांकित कर दूं। यदि मैं पूछूं कि छायांकित भाग की स्थिति दर्शाइए, तो छायांकित भाग कितने हैं, इसमें 1 है। कितने पार्ट्सों में से, 6 पार्टों में से। तो ये भिन्न है दोस्तों, ठीक है ना। तो भिन्न क्या है, भिन्न वह फ्रैक्शन होता है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भाग p में लिखा रहेगा, कुछ भाग q में लिखा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो भिन्न कहलाएगा। अब भिन्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है भिन्न के प्रकार। क्या आता है, भिन्न के प्रकार, है ना। ये मोस्ट आईएमपी है, भिन्न के प्रकार दोस्तों। क्या है, भिन्न के प्रकार। अब आप लोगों को बताना है भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, है ना दोस्तों। तो भिन्न के प्रकार, अब भिन्न के प्रकार, तो देखिए सबसे पहले भिन्न का प्रकार होता है, ये भिन्न के प्रकार में हम देखेंगे। सबसे पहला होता है साधारण भिन्न। क्या होता है, साधारण भिन्न। क्या होता है दोस्तों, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सबसे पहला होता है दोस्तों, साधारण भिन्न। देखिए दोस्तों साधारण भिन्न कौन सा होता है, यदि किसी वस्तु के बराबर भाग किए जाएं, है ना, तो लिया गया प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न होती है ना। इसे हम p बटे q के रूप में लिख देते हैं। तो ये साधारण भिन्न होता है। साधारण भिन्न में आप कोई सा भी भाग ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, देखिए यदि मैं बात करूं 3/2, तो ये क्या है, साधारण भाग है ना। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में क्या होता है, ये p बटे q के रूप में लिखा रहता है, जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे एक परिमेय संख्या की परिभाषा थी ना, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहती है। और जहां q बराबर नहीं होता 0, तो ये परिमेय संख्या का ही परिभाषा जैसा होता है। साधारण भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न वो होता है जिसको नॉर्मल भाषा को हम जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न हो जाता है ना दोस्तों। जैसे मान लो 5/4 कर दिया मैंने, है ना। यदि इस तरह की कहीं लिखा है तो वो क्या होता है, साधारण भिन्न होता है ना। साधारण भिन्न होता है। जैसे मान लो हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका अंश कितना है,
अंश कितना है 3 और हर कितना है 2 है। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस भिन्न को या जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या भिन्न के साधारण भिन्न कहलाती है। तो यार भिन्न की परिभाषा की बात करेंगे तो भिन्न की परिभाषा यही हो जाएगी कि भिन्न वह संख्या होती है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या फिर अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो ये हो गया साधारण भिन्न दोस्तों, है ना। इसके बाद आता है दोस्तों, साधारण भिन्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है दशमलव भिन्न। क्या है दोस्तों? इसके बाद आता है दशमलव भिन्न। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है दोस्तों, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। इसके बाद आता है दोस्तों दशमलव भिन्न। देखिए इसके बाद क्या आता है दोस्तों? दशमलव भिन्न, या इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के किसी घात के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। वे भिन्न, है ना, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 की, चाहो तो मैं लिख सकता हूं, वे भिन्न, वे भिन्न जिनके हर 10 अथवा 10 की घात के, 10 अथवा 10वीं की घात के, 10 या 10 घात के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपने परिभाषा से याद नहीं रखना, क्योंकि परिभाषा हम नहीं रख पाएंगे ना, इतना अपने पास टाइम है कि परिभाषा को पढ़ें। आप तो याद रखिए, सिर्फ इतनी चीज याद रखिए कि वह भिन्न जो जिसका हर मतलब नीचे वाली संख्या 10 या 10 की घात के रूप में है। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे जैसे, ठीक है ना, जैसे की बात करें मैं 2/10, तो ये क्या है? दशमलव भिन्न है। मान लो 3/100, ये भी क्या है? दशमलव भिन्न है ना। ये मान लो 5/1000, ये भी क्या है? दशमलव भिन्न दोस्तों। यदि मैं बात करूं 7/10,000, ये भी। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हैं 10 की घात, तो हम इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको देखिए 2/10, तो 10 पे घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/10 पे घात 2 लिख सकते हैं ना, कि 10 को जब हम 2 बार लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 पे घात कितनी? 3। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 पे घात 4, है ना। तो क्या होता है दशमलव भिन्न? दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर, है ना, 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है ना। अब चाहो तो इनको काट सकते हैं, तो ये इसकी हट भी जाएगा वैसे इसको बात। तो यहाँ पर आप चाहो तो ये कुछ और संख्या ले सकते हैं ना, इसको ना ले, लेकिन ये समझाने के लिए में से कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा ना, दशमलव भिन्न ये नहीं बचेगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गई बात। दशमलव भिन्न क्या कहलाता है? भिन्न जो 10 या 10 की घात के रूप में होते हैं, जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। इसके बाद अगला भिन्न होता है, वो होता है दोस्तों उचित भिन्न। क्या होता है दोस्तों? अब उसके बाद आया है उचित भिन्न। तो देखिए इसका सिर्फ एक ही है कि उचित भिन्न क्या होता है? वह भिन्न, देखिए उचित भिन्न क्या रहेगा? वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, है ना। वह भिन्न, है ना, जिसका अंश मतलब ऊपर वाला, है ना, हर से छोटा हो। तो दोस्तों देखिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या यदि नीचे वाली संख्या से छोटी है तो वो कैसा भिन्न कहलाता है? वह उचित भिन्न कहलाता है। जैसे बात करेंगे हम 2/3, देखिए अंश छोटा है, ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर, है ना। अंश छोटा है, देखिए अंश छोटा है, क्या है? अंश छोटा है किससे? हर से। हर बड़ा है, या हर बड़ा है अंश से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा? ये उचित भिन्न कहलाएगा। 1-2 उदाहरण और दे रहा हूं मैं। जैसे 5/7, है ना, 4/9,
7/12। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, एक उदाहरण नहीं है। उचित भिन्न, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 भिन्न दे देंगे, इनमें से कौन सा भिन्न उचित है ना दोस्तों, पूछ लेंगे। देखिए इस तरीके क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है ना, निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है, निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है ना। तो ये दे दिया और आप लोगों से पूछा जाएगा 4/3 है ना, 2 सही 2, 3/4, 5/1 या फिर 2/4 है ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को बताना है कौन सा उचित भिन्न है। उचित भिन्न की हमें परिभाषा पता है कि वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न कहलाएगा। देखिए इस भिन्न की बात करेंगे तो ये उचित भिन्न नहीं है ना, ये अनुचित भिन्न है ना। इसकी बात करेंगे तो ये संयुक्त भिन्न है ना। इसकी बात करेंगे तो ये भिन्न तो है लेकिन उचित भिन्न नहीं है, ये भी किसमें है, अनुचित भिन्न है। और इसकी बात करेंगे तो ये उचित भिन्न है, क्यों है, क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसके बाद अगला भिन्न है, अब इसके बाद दोस्तों अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न देखिए उचित भिन्न अपन आपको समझ में आ गया ना कि जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, लेकिन अनुचित भिन्न इससे अपोजिट रहेगा। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और नहीं सॉरी जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है ना, अनुचित भिन्न है। तो आप लोग याद रखना। तो देखिए क्या होगा कि अनुचित भिन्न क्या रहेगा, जिसका अंश बड़ा हो। अब देखिए अंश की बात करेंगे, अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, जैसे 6/2 की बात करूंगा तो ये अनुचित भिन्न है ना। 7/3 की बात करूंगा अनुचित भिन्न है। 9/5 की बात करूंगा अनुचित भिन्न है ना। ढेरों उदाहरण है ना। 13/4 की बात करूं अनुचित भिन्न है। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा एवं हर छोटा हो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं दोस्तों, अनुचित भिन्न के लिए आवश्यक शर्त है। तो आवश्यक शर्त क्या है अनुचित भिन्न के लिए, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों। देखिए शर्त क्या है अनुचित भिन्न के लिए, अनुचित भिन्न के लिए शर्त होती है कि इसका देखिए हर और अंश के बीच में देगा वो शर्त। देखिए इसमें क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, अंश बड़ा रहेगा। 3 शर्तें दे देगा कोई सी भी और इनमें से बताएगा निम्न में से कौन सी शर्त अनुचित भिन्न को पालन करती है। तो कौन सी रहेगी कि जिसका अंश बड़ा हो हर से, है ना, वो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। या फिर उदाहरण दे देगा निम्न में से कौन सा अनुचित भिन्न है, आपको बहुत सारे उदाहरण दे देगा है ना, उनमें से एक अनुचित भिन्न डाल देगा। आप लोग को यदि याद होगा तो आप फटाक से टिक कर दो कि अनुचित भिन्न की परिभाषा याद हो जानी चाहिए दोस्तों। अनुचित वह भिन्न होता है जिसका अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है, वह भिन्न क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। और उचित भिन्न उल्टा रहता है, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न कहलाता है। इसके बाद अगला भिन्न है दोस्तों संयुक्त भिन्न। इसके बाद है दोस्तों संयुक्त भिन्न। तो देखिए संयुक्त भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न आप लोगों ने देखा होगा। तो संयुक्त भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है वह भिन्न, संयुक्त भिन्न क्या होता है, वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और उचित संख्या को जोड़कर बनाया जाता है। पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न, एक क्या होती है, एक होती है इसमें पूर्णांक, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं पूर्णांक और उचित भिन्न प्लस क्या रहेगा, उचित भिन्न। इन दोनों से मिलकर बनी होता है, पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। अब कहोगे पूर्णांक जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 4, ये 4 पूर्णांक है। और उचित भिन्न की बात करूं, उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा है और ये हर बड़ा है। तो इस तरीके का जो भिन्न रहेगा वो संयुक्त भिन्न कहलाएगा। जैसे 6 सही 3/4 है ना, 7 सही 3/5, 9 सही 2/4। इस तरीके के जितने भी भिन्न है वो सारे कैसे भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न कैसे है, देखिए इसमें एक पूर्णांक होता है, एक उचित भिन्न होता है, एक पूर्णांक होता है, एक उचित भिन्न होता है, एक पूर्णांक होता है, एक उचित भिन्न होता है। तो भिन्नों से क्वेश्चन एक तो आना ही है, 100% आना है दोस्तों, है ना।
डायरेक्ट भिन्नों की तुलना करने के लिए पूछ लेंगे वो, है ना। तो आप लोगों को आना चाहिए, ये चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले तो भिन्नों के प्रकार, तो अभी तक हम 5 प्रकार पढ़ चुके हैं भिन्नों के, कौन कौन से। सबसे पहले पढ़ा था हमने साधारण भिन्न, है ना। साधारण भिन्न तो कोई सा भी भिन्न है, जितने भी भिन्न है इस दुनिया में सारे साधारण भिन्न है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की पहचान क्या थी? दशमलव भिन्न वह होता है जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है, जिसका हर किसके घात के रूप में होता है? 10 की घात के रूप में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, है ना दोस्तों, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। उसके बाद पढ़ा था हमने अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है? जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या है? जिसमें पूर्ण अंक और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है, तो ये उचित भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाता है ना दोस्तों। तो संयुक्त भिन्न भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है कैसे पूछेंगे, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त भिन्न है। तो आप लोगों को देगा, एक उचित का उदाहरण देगा, अनुचित का दे देगा, है ना, इकाई भिन्न दे देगा और एक संयुक्त का। तो इनमें से आपको सही पहचान करके टिक लगाना है। तो ये तभी कर सकते हो जब दोस्तों आप लोगों से बनता हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट भिन्न। अगला भिन्न है अगला भिन्न दोस्तों कौन सा? इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न, अब ये आप पहली बार सुन रहे हैं, जिसे यूनिट फ्रैक्शन भी बोलता है। ऐसी भिन्न जिसके अंश का मान सदैव एक होता है, इकाई भिन्न कहलाता है। अब इसमें एक चीज याद रखना है, इकाई भिन्न क्या कहलाएगा? इकाई मतलब एक, जिसके अंश का मान क्या रहेगा? एक रहेगा। जैसे बात करेंगे हम, जिसके इकाई का मान क्या रहेगा? एक रहेगा। जिसके अंश का मान, जिसके अंश का मान सदैव एक रहेगा, है ना दोस्तों। जिसकी इकाई का मान अंश का मान सदैव एक रहेगा। जैसे बात करें 1/2, 3/1/4, 1/6, 1/9, बहुत सारे उदाहरण, ढेरों उदाहरण है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, इकाई भिन्न मतलब जिसके अंश का मान एक हो और हर में कुछ भी दे दें, 1/100, 1/200, 1/1000, 1/10,000, कुछ भी दे दें, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इकाई भिन्न कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। इसके बाद है व्युत्क्रम। अगला भिन्न दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? देखिए, यदि P/Q एक भिन्न है तो Q/P उसकी व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। अब व्युत्क्रम भिन्न कैसा कहलाएगा? यदि मान लो कोई सा भिन्न है आपका, यदि भिन्न कैसा है? P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में है ना। तो उसका व्युत्क्रम क्या कहलाए? रूप में है ना, P/Q के रूप में है। तो उसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम होगा इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा Q/P। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? Q/P। जैसे बात करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न आप लोगों को देखे रखा है 3/5 रखा है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5/3। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न, 5/6 के व्युत्क्रम भिन्न का मान होगा। आप लोगों को बताना का मान होगा। अब बताइए दोस्तों क्या होगा? अब ऑप्शन दे देगा वो, नंबर 1 6/4, नंबर 2 है ना 5/6, नंबर 3 है ना 2 सही, 1/2 6 और चौथे नंबर पे दे देगा मान लो 6/5। तो आप लोगों को टिक करना दोस्तों क्या है? व्युत्क्रम का हमें पता है कि ये उल्टा होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इस तरीके का आंसर रहेगा, है ना दोस्तों। तो ये हमें समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप लोग पूरा भिन्न कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरीके से हमने भिन्न का आज पूरा पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम देखेंगे, देखिए भिन्न आज पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। अब भिन्न से रिलेटिव संक्रियाएं बची हैं, तो वो हम अगले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में बोर होने लगते हैं। तो भिन्न मैंने अपने पढ़ लिए,
भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, यदि कोई पूछे तो भिन्न 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भिन्न होते हैं? नंबर 1 साधारण भिन्न होता है, नंबर 2 दशमलव भिन्न होता है, नंबर 3 उचित भिन्न होता है, नंबर 4 अनुचित भिन्न होता है, नंबर 5 संयुक्त भिन्न होता है, नंबर 6 इकाई भिन्न होता है और नंबर 7 व्युत्क्रम भिन्न होता है ना। ये तो हमने पढ़ा भिन्न, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब भिन्नों पर संक्रियाएं, तो भिन्नों पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। योग वाली भी होती है, घटाना वाली भी होती है, गुणा वाली भी होती है, भाग वाली भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। तो भिन्नों पर आधारित जो संक्रिया है वो अगले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।